हेलो एवरीवन। कल हमने लंग और लंग से रिलेटेड जो भी डिसीज़ेज़ होती हैं उनके बारे में देखा था, उनका टेस्ट देखा था। आज हम देखेंगे कोविड-19 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स और कैसे इसका टेस्ट होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है एक्सेट्रा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरसेस से। वायरसेस नथिंग बट माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। ऐसा जीव जो कि अगर किसी के शरीर में एंटर कर जाता है तो उस केस में उसको खुद को तो बेनिफिट होता है, लेकिन जिस होस्ट के शरीर में वो जा रहा है उसको नुकसान होता है। तो जो वायरसेस होते हैं वो जनरली बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनमें खुद की कैपेसिटी नहीं होती है खुद से थ्राइव कर सके, खुद से सर्वाइव कर सके या खुद को मल्टीप्लाई कर सके। तो उसके लिए उनको एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। वायरसेस का प्रीडोमिनेंटली हमने देखा है कि रेपुटेशन ऐसा है कि ये एक महामारी जो कंटेजियन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि वाइड स्प्रेड डिजीज़ का फैलना, डेथ का होना, ये सच अ रेपुटेशन है किसी भी वायरस की। हमने जैसे 2014 में देखा था एबोला इन वेस्ट अफ्रीका और 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू देखा था। अभी तक ये वंडरिंग की बात है कि कैसे जो है जो वायरसेस है ये प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करते हैं और कैसे ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, ये अभी तक एक वंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी यही जो है मेडिकल प्रोफेशनल के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, रिसर्च टूल्स है, ये सब का उपयोग वो करते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। और वायरसेस जो है वो नेवर एंडिंग है और इसका कोई सटीक इलाज अब तक मिला नहीं है, बस हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं रादर। अब देखते हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है। तो कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है। एक टाइप का वायरस नहीं है, बहुत टाइप के कोरोना वायरस होते हैं जिसमें आपको बीमारी होगी, इलनेस होगी, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नया जो आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस का 2019 में, वो हुआ है चाइना में। अब देखते हैं हाउ डज़ द कोरोना वायरस मूव थ्रू योर बॉडी। आपकी बॉडी में कोरोना वायरस कैसे मूव करता है। जैसे कि हमको पता है कि इलनेस कैसे होगा, कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट जो है इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर वो खांसते हैं, छींकते हैं और उनकी ब्रीथ के थ्रू फैलता है। अब ये क्या है, या तो एयर में कुछ समय रह सकते हैं या फिर सरफेस में, बट इसका एयर में या सरफेस में कितनी देर रहना है अभी तक WHO के द्वारा इसके लिए कोई ठोस जो है बात रखी नहीं गई है। अभी तक इसका रिसर्च चल रहा है। बाकी कई कई लोग एज एजम्पशन और कुछ मतलब कुछ हद तक जो टेस्ट किए गए हैं उसके हिसाब से रैंडमली बताते हैं कि किसी सरफेस पे कितने देर तक कोरोना वायरस स्टे कर सकता है, बट इसका एक जो परफेक्ट फिगर्स है या फैक्ट है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं, अगर कोई सरफेस अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है, आपके बिफोर टचिंग आइज़, नोज़ और माउथ, अगर आपके जो है अगर आपने किसी ऐसे सरफेस को टच किया है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया, अगर आप अपने आइज़, नोज़ या माउथ अगर इसको उससे टच कर लेते हैं तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस या कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आप टच करेंगे तो जो वायरस है उसको एक पासेज मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा, ताकि वो आपकी म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है वहाँ तक पहुँच जाए, जो कि कहाँ होती है, आपके थ्रोट में। और विदिन 2 से लेकर 14 दिन के भीतर आपके इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे। तो 2 टाइप के कोरोना वायरस होते हैं, एक सिम्टोमेटिक, एक एसिम्टोमेटिक। कई बार होता है
सिम्टम्स दिखते हैं। कई बार होता है सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। जिसमें सिम्टम्स दिखेंगे उसको सिम्टोमेटिक कहेंगे, और जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे उसको एसिम्टोमेटिक कहेंगे। तो ये सिम्टम्स हैं इनके। फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, थकावट, फटीग कहते हैं जिसको हम, ठंड लग सकती है, चिल्स, बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, गले में खराश या सोर थ्रोट, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। समटाइम्स इसमें और भी जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, नौसिया हो गया, मतलब कि आपको सर्दी हो गई, और या आपके टेस्ट और जो स्मेल करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। बहुत से लोगों के लिए क्या होता है, सिम्टम्स जो है वो कफ और फीवर तक ही सीमित रहते हैं। 8 से 10 केसेस 10 में से 8 केसेस जो होंगे ना, उसमें इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है। 5 से 8 दिन के भीतर में सिम्टम्स चालू होंगे, और वैसे ही आपको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसी को कहते हैं डिस्निया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का जो मेडिकल टर्म है उसको कहते हैं डिस्निया। और ये जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसी जो इसके बाद कुछ दिन बाद ही जो ARDS शुरू होता है, जिसको कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये ARDS है क्या? ARDS में क्या होगा, आपकी सांसें जो है वो तेज़ रहेंगी, रैपिड ब्रीदिंग होगी, हार्ट रेट फास्ट हो जाएंगे, आपको धुंधला दिखने लगेगा और स्वेटिंग ज़्यादा होगी। ये हमारे जो लंग्स है उसके टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। और जो ब्लड वेसल्स होती है एल्वियोलाई, मैंने आपको बताया था, ट्रैकिया, देन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल का सबसे जो लास्ट पोर्शन होता था वो होता था एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है, और कोरोना वायरस जा कर के सीधा जो है ये इसी के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। और मैंने आपको बताया था कि पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर मेटाबॉलिज्म लेकर के आती हैं ब्लड वेसल्स, कहाँ, एल्वियोलाई तक। और उसी ब्लड वेसल्स में अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है वायरस के कारण से, तो जो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट आपको निकालना है वो नहीं निकल पाएगा, और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दैट अल्टीमेटली कॉजेज डेथ। तो इसीलिए आपको इम्पॉसिबल हो जाता है या तकलीफ़ होती है सांस लेने में, जब कोरोना वायरस आपके एल्वियोलाई के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। कुछ जो लोग हैं, अगर उनको ARDS हो जाता है तो उनको ब्रीथ करने के लिए एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कहते हैं हम वेंटिलेटर। इस इन्फेक्शन के कारण से क्या होगा, आपके लंग्स जो है उसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, और उसके कारण से आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसा होने के कारण से आपके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और उसके कारण से आपकी किडनी, लंग्स और लीवर ये काम करना बंद कर देंगे। हाँ, ये भी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। लेकिन हर किसी में ये जो है कोविड-19 के ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, और हर किसी को इतनी ज़्यादा भी मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कुछ जो है अगर मान लो किसी के शरीर में अगर वायरस एंटर भी कर जाए तो कई लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उसके कारण से वो सिम्टम्स पता भी नहीं चलता और वो क्योर हो गए रहते हैं। अब थोड़ी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में पाया जाता है। ऐसे भी केसेस होते हैं जो वायरस है वो एनिमल को अफेक्ट करे और धीरे से ही नए वायरस जो है वो डेवलप हो जाए, जो कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट करने लगे।
और ऐसे ही फॉर्म को डेवलप करने के बाद में कोरोना वायरस जैसा डिसीज़ जो है वो डेवलप होती है और उसके कारण से निमोनिया होता है और वही होता है लाइफ थ्रेटनिंग। अभी तक की 3 मोस्ट कॉमन इलनेस जो है उसको वायरसेस के रिकॉर्ड की गई है, जिसमें पहला है सार्स। यही जो SARS-2 नाम जो दिया गया है कोविड-19 का जो वायरस है उसको दिया गया है। तो सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं। सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये एक बड़ी रेस्पिरेटरी बीमारी है या श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है जिसको चाइना में 2002 में ही डिस्कवर किया गया था और 2002 के बाद से कोई भी ऐसे न्यू केसेस वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किए गए थे। अब दूसरी टाइप की जो डिसीज़ देखी गई थी वो है MERS मर्स। अब ये मर्स क्या है, तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स जो है एक सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस है और ये कहाँ पर रिपोर्ट की गई थी, तो सऊदी अरेबिया में 2012 में। और इसके बाद से ये 27 न्यू कंट्रीज़ इंक्लूडिंग USA में इसका स्प्रेड हो गया था। अब देखते हैं कोविड-19। तो कोविड-19 जो कोरोना वायरस डिसीज़ है ये इरप्ट कहाँ पर हुई, तो ये इरप्ट हुई वुहान सिटी 2019 और वहीं ये द सोर्स उसका देखा जाए तो कहाँ, तो हुबाई प्रोविंस में एक सिटी है वुहान, वहीं से कोरोना वायरस डिसीज़ का जो है 2019 में जो है फैलना स्टार्ट हुआ और तभी से जो ये डिसीज़ है सेवरल कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड फैलने लगी। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है और वेरियस इससे रिलेटेड रिस्क क्या हैं। और थैंक यू।